आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी भूमि की यात्रा पर ले चलने जा रहा हूं, जिसके आगे बड़े बड़े चमत्कार भी फीके पड़ जाते हैं। यह वही भूमि है जहां प्रकृति ने अपने अनगिनत रहस्य छुपा रखे हैं। यह स्थान है अमेजन का घना वन। इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण संसार को प्राणवायु प्रदान करता है। यह विशाल वन क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। इसकी विशालता इतनी है कि इसमें पूरा भारतवर्ष 2 बार समा सकता है। यह केवल वृक्षों और पौधों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत, श्वास लेता हुआ संसार है, जहां प्रकृति के अनगिनत रहस्य दफन है। इस वन का इतिहास करोड़ों वर्षों पुराना है। कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी पर डायनासोर विचरण करते थे, तब भी यह वन अस्तित्व में था। इसकी नदियां सबसे प्रमुख है अमेजन नदी, जीवन का संचार करती है। इस वन की प्रत्येक पत्ती, प्रत्येक मिट्टी का कण, प्रत्येक जल की बूंद अपनी अनूठी कथा कहती है। आइए अब हम अमेजन के वनस्पति संसार की चर्चा करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वृक्ष और पौधे हैं जिनके गुण और रहस्य आपको चकित कर देंगे। ये वनस्पतियां प्रकृति की अद्भुत कृतियां हैं, जिनमें जीवन की अनगिनत कहानियां छिपी हैं। इन्हीं में से एक है बालसामो वृक्ष। इस वृक्ष को चलने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। हाँ, आपने सही सुना, यह वृक्ष अपनी जगह बदल सकता है। अब एक और अद्भुत पौधे की बात करते हैं, जिसका नाम है विक्टोरिया अमेजोनिका। यह संसार की सबसे विशाल जल कमल है। इसके पत्ते इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि उनका व्यास 3 मीटर तक पहुंच सकता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका एक पत्ता एक छोटे बालक का भार सरलता से उठा सकता है। इसी वन में पाया जाता है साइकोट्रिया एलेट नामक पौधा, जिसे चुंबन होंठ पौधा भी कहते हैं। इसके लाल रंग के भाग मानव होंठों के समान प्रतीत होते हैं, किंतु प्रत्येक पौधा सुंदर और निष्पाप नहीं होता। अब उस वृक्ष की चर्चा करते हैं जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, विक्षिप्त वृक्ष। स्थानीय लोग इन्हें शैतान का वृक्ष कहते हैं। देवियों और सज्जनों, अब हम अमेजन के उस पक्ष की चर्चा करेंगे जो रोमांच के साथ साथ मन में भय भी उत्पन्न करता है। यह है यहाँ के प्राणघातक जीव जंतुओं की अद्भुत दुनिया। सबसे पहले बात करते हैं काले तेंदुए की। तेंदुआ एक अत्यंत शक्तिशाली शिकारी है, किंतु काला तेंदुआ और भी अधिक रहस्यपूर्ण है। रात्रि के अंधकार में यह अदृश्य सा हो जाता है। अब बात करते हैं अदृश्य शिकारी की। यह कोई एक जीव नहीं, बल्कि ऐसे अनुभव हैं जिन्हें अनेक लोगों ने महसूस किया है। लोग कहते हैं कोई उन पर दृष्टि रखता है। पत्तों की सरसराहट, हल्की आहट। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। एक और अद्भुत जीव, विशाल नदी ऊदबिलाव। यह संसार की सबसे बड़ी ऊदबिलाव है। लंबाई 6 फीट तक, वजन 200 किलोग्राम से भी अधिक। ये प्रायः समूह में रहते हैं और अत्यंत आक्रामक होते हैं। और भी अनेक खतरे हैं। विषैले मेंढक, बुलेट चींटी, जिसकी डंक का दर्द बंदूक की गोली जैसा महसूस होता है। अजगर, विद्युत मछली, मांसाहारी मछलियां। यह सूची बहुत लंबी है। हर कदम पर नया संकट, नया अनुभव। यह वन केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो इसका आदर करते हैं। यहां जीवित रहने के लिए शक्ति और विवेक दोनों आवश्यक हैं। अमेजन का सबसे बड़ा रहस्य संभवतः उन मनुष्यों से जुड़ा है जो इसकी गोद में समा गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। ऐसी ही एक कथा है ब्रिटिश अन्वेषक कर्नल पर्सी फॉसेट की। सन 1925 में कर्नल फॉसेट अपने पुत्र जैक और उनके मित्र रैले रिमेल के साथ एक अभियान पर निकले थे। वे अमेजन के भीतर एक प्राचीन गुमशुदा नगर की खोज में थे। अपने अंतिम संदेश में उन्होंने बताया कि वे वन के अनजाने हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। उसके पश्चात उनसे कभी कोई संपर्क नहीं हो सका। वे, उनकी टोली और उनका स्वप्न सब अमेजन की गहराइयों में कहीं खो गए। उनके लापता होने के बाद उन्हें खोजने के लिए अनेक बचाव अभियान भेजे गए। इन अभियानों में लगभग 100 से अधिक लोग मारे गए या वन में गुम हो गए, किंतु फॉसेट का कोई सुराग नहीं मिला। हाल के वर्षों में उपग्रह प्रौद्योगिकी और वनों की कटाई के कारण अमेजन के उन क्षेत्रों में भी मानव दृष्टि पहुंची है जहां पहले जाना असंभव था। वहां धरती पर बनी विचित्र ज्यामितीय आकृतियां, जिन्हें भूमि चित्र कहा जाता है, प्राप्त हुई है।
ये हजारों वर्ष पुराने हैं और इन्हें किसने तथा क्यों बनाया, यह आज भी एक गूढ़ प्रश्न है। देवियों और सज्जनों, इस विशाल वन के सबसे बड़े और जीवंत रहस्य हैं यहां निवास करने वाली आदिवासी जातियां। हम उन जनजातियों की चर्चा कर रहे हैं जिनका बाहरी संसार से, हमसे और आपसे आज तक कोई संपर्क नहीं हुआ। ये हैं वे लोग जो प्रकृति की गोद में अपने ही संसार में अनजाने और अनदेखे जीवन जीते हैं। अनुमान है कि अमेजन में आज भी लगभग 100 ऐसी पृथक जनजातियां निवास करती हैं। वे आज भी उसी प्रकार जीवन व्यतीत करती हैं जैसे उनके पूर्वज हजारों वर्ष पूर्व किया करते थे। उनका जीवन, उनकी परंपराएं समय के प्रवाह से अछूती है। ब्राजील और पेरू जैसे देशों की सरकारों ने इन जनजातियों के क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया है। वहां बाहरी लोगों का प्रवेश सख्त वर्जित है। इसका मुख्य कारण है इनकी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा। हमारे शरीर में विद्यमान साधारण रोगों जैसे सर्दी जुकाम के लिए भी उनके शरीर में प्रतिरक्षा नहीं होती। हमारा उनसे संपर्क उनके लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। कभी कभी आकाश से लिए गए चित्रों में इनकी झलक मिलती है। उन चित्रों में वे लोग धनुष बाण से आकाशयान की ओर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। उनका यह व्यवहार उनके भय और सतर्कता को दर्शाता है। उनके रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं, उनका ज्ञान हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। वे वन के ऐसे रहस्य जानते होंगे जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं।